अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 रीड्स इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन चेक करनी है 3 पॉइंट्स पे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पे ये चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इस फंक्शन को हम पहले ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज माय रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ वाई, एक्स डैश, दिस इज माय वाई डैश। तो ग्राफिकली पहला पार्ट हम करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू जब 1 या 1 से छोटा आएगा, दिस इज 1, दिस इज 0, -1, -2, -3, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, इसी तरह 3। अब देखिए व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x का वैल्यू लूँगा -2 तो एफ एक्स भी किसके बराबर रहेगा, -2 के बराबर। तो पॉइंट आएगा ये -2, एक पॉइंट। अगर मैं x का वैल्यू लूँगा -1 तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू भी आएगा -1 बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये पॉइंट आएगा -1, -1, दिस इज द पॉइंट। इसी तरह अगर मैं x का वैल्यू लूँगा 0 तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0, तो ये पॉइंट आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 बिकॉज x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अभी के पॉइंट्स जो हमने ले लिए वो लेस देन 1 थे। अब मैं लूँगा x इज इक्वल टू 1 तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आएगा ये पॉइंट। और जब अब ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। अब दूसरा पार्ट क्या है, व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, अगर मैं x का वैल्यू अब 2 लूँगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, फिक्सड वैल्यू है। आप यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी हम x का वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, 1 से बड़ा क्या है 1.01 या 1.0001। तो जैसे ही मैं 1 के राइट साइड में चला जाऊँगा, थोड़ा एक मतलब एक पॉइंट में यहाँ लेफ्ट राइट को चला जाऊँगा, तो उस समय एफ एक्स का वैल्यू 5 आएगा। दिस इज़ 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये आएगा इसका वैल्यू 1 पे, 1 से बड़े पे 5 आएगा। और अगर मैं x का वैल्यू 2 लूँगा, 1 से बड़ा, 2 पे भी आएगा 5, 3 पे भी आएगा 5। तो ये ऐसे ग्राफ आएगा इसका, चेक कीजिए। तो चेक यहाँ आप देखिए इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे ही हम 1 पे पहुँचते हैं, 1 पे ग्राफ जो है यहाँ से हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन 1 पे हमें कलम हटाना पड़ता है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी का मतलब है जब किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस चले। अब अगर कहीं ब्रेक आती है कंटिन्यूटी में तो नेचुरली वहाँ से हमें कलम उठाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए ग्राफ लेते वक्त मैं यहाँ तक चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ से ग्राफ लेते समय मुझे कलम को उठाना पड़ता है। तो ग्राफिकली भी ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन जो है ये लेस देन और इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन पॉइंट 1 पे जो है, पॉइंट 1 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो दिस वाज ग्राफिकल। अब हम इसको थ्योरेटिकली करेंगे कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये लेस देन 1 पे और लेस और इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, और ग्रेटर देन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे क्या है फंक्शन। तो यहाँ आप देखिए यहाँ 3 केसेस हैं, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और, तो पहला पार्ट मैं करूँगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू 0। अब मैं लिखूँगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0, क्योंकि आपको मालूम होगा हमने देखा था कि एक फंक्शन एफ एक्स अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी एट एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है सी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी, राइट हैंड लिमिट एट सी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो पहला पॉइंट मेरा 0 है, तो मैं पहले चेक करूँगा f0 क्या आएगा। अब देखिए
जीरो पे मैं चेक करना चाहता हूँ, तो नेचुरली जीरो क्या है, 1 से छोटा है, x इज लेस देन 1, उस समय एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ जीरो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो है, तो जीरो 1 से छोटा है, इसलिए एफ एक्स एक्स के बराबर आएगा या एफ जीरो जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो पे मैं चेक करता हूँ, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए जीरो माइनस का मतलब है ये हमारा जीरो है, जीरो पे हमने देख लिया, जीरो लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करते हैं जीरो को ऐसे, तो जीरो का मतलब ये पॉइंट जो बिल्कुल जीरो के लेफ्ट साइड में होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स किसके बराबर आएगा, जीरो से छोटे पे, जब x का वैल्यू जीरो से छोटा होगा, तो यहाँ लिखा है 1 से छोटा, 1 से छोटे वैल्यू होने का मतलब है जीरो से भी छोटा होगा वो, तो 1 से छोटे के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के बदले में लिखूंगा x। ठीक है, अब मैं यहाँ h मेथड यूज करूंगा, वो होगा किसके बराबर, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में क्या लिखूंगा, शाबाश, मैंने आपको पढ़ाया था ना कैसे हम करते हैं, हम इसको लेंगे ऐसे ना, यहाँ वैसे h मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, h टेंड्स टू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो ही आएगा, जब हम x का वैल्यू ज़ीरो देंगे तो ज़ीरो ही आएगा इसका वैल्यू, ज़ीरो माइनस पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ज़ीरो आ गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट लूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ज़ीरो प्लस का मतलब है ये ज़ीरो है, लेफ्ट साइड में हमने देख लिया अभी, अब हम ज़ीरो पे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ज़ीरो प्लस भी जो है 1 से छोटा है, ये ज़ीरो है ये 1 है। अब देखिए 1 x इज लेस देन और इक्वल टू 1, उस समय एफ एक्स का वैल्यू x होता है, तो यहाँ भी एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ज़ीरो प्लस होने का मतलब है 1 से फिर भी ये छोटा है, हम ज़ीरो पे आते हैं अप्रोच करते हैं, लेकिन कहाँ से, राइट साइड से, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट भी 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटे के लिए एफ एक्स का वैल्यू x है, तो एफ एक्स के बदले में लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स के बदले x, तो 0 प्लस का मतलब क्या है, जब हम x पे पहुंच जाएंगे ये वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 के बदले सिंपली 0 आएगा, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x किसके बराबर निकला, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, और सभी का वैल्यू किसके बराबर निकला, 0 के बराबर, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको ग्राफिकली बताया था 1 पे, 1 से छोटे पे, हर जगह पे 1 से छोटा जितने भी इसके वैल्यूज आएंगे हर जगह क्या होगी, एफ एक्स कंटिन्यूअस होगी, तो नेचुरली 0 पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कंटिन्यूटी 1 पे चेक करेंगे, मैं इसको रब करता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो मैं पहले लिखूंगा एफ ऑफ 1 किसके बराबर आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए f1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इस वक्त x इज इक्वल टू 1, तो एफ एक्स एक्स के बराबर ही आएगा, तो f1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, क्योंकि x के बदले में हमने यहाँ 1 डाला, तो f1 1 के बराबर आएगा। अब मैं देखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देखिए 1 माइनस का मतलब है लेस देन 1, क्योंकि हम 1 पे कहाँ से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से, दिस इज 1, या हम अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, लेस देन 1 मीन एफ एक्स टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड से, तो जैसे ही लेफ्ट साइड में हम जाएंगे 1 के, इट मीन्स x इज लेस देन 1, उस टाइम भी एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, x आएगा, तो मैं एफ एक्स के बदले क्या लिखूंगा, x, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x इज इक्वल टू लिमिट, अब x के बदले में लिखूंगा h टेंड्स टू 0, x के बदले क्या आएगा, 1 माइनस h, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में भी, पिछले लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ हम h मेथड यूज़ कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, 1 माइनस h क्यों, h इज ए स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 माइनस h का मतलब है 1 से बिल्कुल छोटा, जितना भी छोटा हम आप सोच सकते हो उतना छोटा, x इज इक्वल टू 1 माइनस h,
तो जब x अप्रोच करेगा 1 को, x अप्रोचेस टू 1, 1 मीन्स लेफ्ट साइड से हम 1 को अप्रोच करेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, तो h टेंड्स टू 0, ये 1 यहाँ आएगा, 1 माइनस x का वैल्यू 1 है ना, 1 ये 1 यहाँ आएगा, 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस h, इसका मतलब है h टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे, तभी मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ये आपको समझ में आया होगा h मेथड, ये अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ एवेलुएट करेंगे लिमिट, ये आएगा 1 माइनस h इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो f1 इज इक्वल टू 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू, इसका वैल्यू भी 1 निकला। अब मैं राइट हैंड 1 के राइट साइड से देखूंगा, यहाँ से मैं 1 को अप्रोच करूंगा, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस का मतलब है x इज ग्रेटर देन 1, 1 प्लस बिल्कुल 1 से छोटा, थोड़ी क्वांटिटी 1 से ज़्यादा, तो इसका मतलब ये 1 से ग्रेटर है, तो fx का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है 5, कांस्टेंट फंक्शन बन जाती है उस टाइम जब x का वैल्यू 1 से बड़ा आता है। तो 1 प्लस का मतलब है x इज ग्रेटर देन 1, तो fx के बदले में लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx के बदले में लिखूंगा 5। अब 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, x ये इट इज़ फ्री ऑफ x, इसका मतलब है इसका वैल्यू 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, यहाँ h मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब देखिए राइट हैंड लिमिट हमें 5 मिला, तो मैं लिखूंगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तभी हम लिखते हैं इज इक्वल टू f1 जब ये आपस में यहाँ बराबर आते, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आपस में नहीं है, इट मीन्स दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 1। सो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए हमें फंक्शन का वैल्यू 1 पे नहीं चेक करना है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं तभी हम देखते हैं क्या ये दोनों f1 के बराबर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद ही आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन f कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरह आप 2 पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी ये कंटिन्यूअस होगी, क्यों, f2 जो है f2 ग्रेटर देन 1 के लिए 5 आएगा, f2 माइनस h वो भी 5 आएगा, 2 प्लस h के लिए भी 5 आएगा, तो वो आप खुद करोगे वो पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। समझ में आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। क्वेश्चन 6 है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f where f is defined by f of x is equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ लेस देन ग्रेटर देन आएगा वहाँ मैंने आपको बताया था, वहाँ हम दोनों लिमिट्स चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो यहाँ जो है देखिए आप ग्राफ पे एट पॉइंट 2 दिस इज 1 दिस इज 2, लेस देन 2 के लिए भी फंक्शन डिफाइनड है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन है डिफाइनड है, और 2 पे भी फंक्शन डिफाइनड है। इसका मतलब है ये फंक्शन एफ जो है इसका जो डोमेन है वो होल रियल सेट है, हर एक रियल वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइनड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो कंप्लीट रियल सेट होगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट एक ही हो सकता है, देखिए एफ एक्स जो है 2x प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो दोनों डेफिनेशन जो एफ एक्स की हैं वो क्या है, दोनों जो केसेस में है एफ एक्स जो है वो कौन सी फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन, और हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होती है वो याद रखने के लायक है, हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो 2 हो सकता है, इस पे एक ही पॉइंट पे हम चेक करेंगे 2 पे कि ये कंटिन्यूअस है 2 पे या नहीं है, 2 से लेफ्ट पे और 2 के राइट पे, हर जगह पे ये फंक्शन जो है वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी ही होगी। तो इसलिए मैं दिखूंगा सिर्फ
यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है वो 2 है, तो 2 पे ही हम चेक करेंगे। इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से, 2 पे हम चेक करेंगे, ये पॉइंट 2 है, 2 पे मैं चेक करूँगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहले मैं लिखूँगा लेस देन 2 के लिए। यहाँ 3 केसेस हैं। केस 1 इफ नहीं, मैं लिखूँगा व्हेन x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 जो है ये इंटरवल, ये इस पूरे इंटरवल में मैं चेक करूंगा क्या ये f(x) कंटिन्यूस है या नहीं है। यहाँ से मैं एक पॉइंट लूंगा, आर्बिट्ररी पॉइंट c, ठीक है। मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू c लेस देन 2, x इज इक्वल टू c लेस देन 2 वेयर c बिलोंग्स टू r। c जो है रियल नंबर है और 2 से छोटा है। x इज इक्वल टू c का मतलब है जहाँ जहाँ x है उसको मैं रिप्लेस करूँगा बाई c। तो देयरफॉर लिमिट, यहाँ मैं देखूँगा x इज इक्वल टू c लेस देन 2। जब c का वैल्यू लेस देन 2 आएगा, इसका मतलब x का वैल्यू लेस देन 2 आएगा, तो f(x) किसके बराबर है? देयरफॉर f(2) का मतलब लेस देन 2 पे क्या f2 का वैल्यू, सॉरी एक मिनट है, ठीक है, हाँ, x इज इक्वल टू सी लेस देन 2। अब देखिए c जो है c बिलोंग्स टू r। अब मैं चेक करूंगा fc का वैल्यू क्या आएगा, f(c) इज इक्वल टू, अब देखिए c इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए f(x) का वैल्यू 2x + 3 आएगा, तो fc किसके बराबर आएगा, 2c + 3 के बराबर आएगा, ठीक है। अब मैं लूँगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू, ये c जो है c एक लेफ्ट साइड इस इंटरवल में है, 2 से जितने भी पॉइंट्स हैं आप चेक कीजिए। यहाँ पे फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है 2x + 3 लेस देन 2 के लिए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली एवेलुएट करूँगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f(x). c क्या है, c इज ऑलरेडी हमने पहले ही लिखा है कि c इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 जब x इज लेस देन 2, x इज इक्वल टू c, जब c लेस देन या x लेस देन 2 आएगा तो f(x) इज इक्वल टू 2x + 3। तो यहाँ मैं लिखूंगा x टेंड्स टू c f(x) के बदले में लिखूंगा 2x + 3। तो एवेलुएट करने के बाद जब मैं x का वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे c, तो मुझे मिलेगा 2c + 3। अब देखिए ये लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसी में एम्बेडेड है, ये लिमिट किसके बराबर आएगा, fc के बराबर। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, हमने क्या प्रूव किया, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f(c) is equal to 2c + 3 implies f is continuous at x less than 2। तो लेस देन 2 के लिए हर जगह पे इस पूरे इंटरवल में क्या है, f कंटिन्यूस है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा ग्रेटर देन 2 के लिए। सेकंड केस सेकंड, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x ग्रेटर देन 2 आएगा तो f नहीं, मैं लिखूंगा लेट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 2। अब मैं लूंगा x का वैल्यू c, लेकिन c क्या इस वक्त है, c इस वक्त ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 2 है, बिकॉज x एंड c आर सेम। c जो है एक आर्बिट्ररी वैल्यू हम करते हैं रिप्लेस बाय c, तो देयरफॉर fc किसके बराबर आएगा, चेक कीजिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 f(x) इज इक्वल टू 2x - 3, यहाँ c इज ग्रेटर देन 2 तो fc किसके बराबर आएगा, 2c - 3, ठीक है। तो लिमिट, चूंकि यहाँ इंटरवल में हम चेक करते हैं एक ही डेफिनेशन है f(x) की, वो है 2x - 3, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू, अब c क्या है इस वक्त, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, c इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए f(x) इज इक्वल टू 2x - 3। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू c f(x) के बदले में लिखूंगा 2x - 3, ये डेफिनेशन में इस वक्त लूंगा 2x - 3। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे x का c के बराबर तो आंसर आएगा 2c - 3। तो देयरफॉर ये लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू f(c) इज इक्वल टू 2c - 3। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f क्या है, f इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, जो ये जो इंटरवल है इस पूरे इंटरवल पे f क्या है, f कंटिन्यूअस है। अब पॉइंट 2 पे हम देखेंगे, पॉइंट 2 पे f जो है इसकी कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है या इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है।
तो यहाँ तीसरा केस बन जाता है केस 3 एट x इज इक्वल टू 2। पहले हम देखेंगे f2 किसके बराबर आएगा। एट x इज इक्वल टू 2 हमने अभी देखा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ इक्वल टू 2 है। व्हेन x इज इक्वल टू 2 fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो एट x इज इक्वल टू 2 f2 आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 4, 4 प्लस 3 इज 7। ठीक है, तो अब यहाँ हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बिकॉज 2 जो है 2 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। लेस देन 2 के लिए अलग वैल्यू है और ग्रेटर देन 2 के लिए अलग वैल्यू है, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स के बदले 2 माइनस का मतलब है लेस देन 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट इज फर्दर इक्वल टू लिमिट 2 के बदले में लिखूंगा 2 माइनस एच, तो मैं लिखूंगा h टेंड्स टू 0। 2x के बदले में क्या लिखूंगा 2 इंटू x के बदले 2 माइनस एच प्लस 3। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे मैंने क्या यहाँ किया, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा। मैंने यहाँ पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। एच जो है h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी। 2 माइनस एच का मतलब है 2 से बिल्कुल छोटी क्वांटिटी एक, इसका मतलब है x को हम अप्रोच करते हैं, सॉरी 2 को हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ 2 है, लेफ्ट साइड, तो x इज इक्वल 2 प्लस एच। व्हेन x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, तो सीधी सी बात है h टेंड्स टू 2 माइनस 2 क्या बनेगा 0, h टेंड्स टू 0। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के बदले में मैंने क्या लिखा 2 माइनस एच। ये बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x के बदले 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, दैट्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जार 4 माइनस 2h प्लस 3, दैट्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और 3 हो गए 7 माइनस 2h। जब हम लिमिट को एवॉल्यूएट करेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, दैट्स इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 7 मुझे मिला, f2 का वैल्यू भी मुझे 7 मिला। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए व्हेन x इज 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2, तो उस समय fx का वैल्यू 2x माइनस 3 होता है। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3। अभी तक इसकी डेफिनेशन थी 2x प्लस 3, अब बदल गई डेफिनेशन 2x माइनस 3। तो मैं लिखूंगा लिमिट x के बदले में लिखूंगा h टेंड्स टू 0, 2 इंटू x के बदले क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस h, बिल्कुल सही माइनस 3। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ हम 2 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट साइड से, तभी हमने सब्स्टिट्यूट किया 2 माइनस एच। यहाँ हम 2 करते हैं अप्रोच राइट साइड से, इसीलिए लिखा हमने 2 प्लस एच। एच जो है h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड h टेंड्स टू 0, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जार 4 प्लस 2h माइनस 3, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 में से 3 1 प्लस 2h। वैल्यू इस लिमिट को एवॉल्यूएट करें तो 1 प्लस 2 इंटू 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गया, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। जब ये दो लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, देयरफॉर f जो है f क्या है, f इज डिसकंटिन्यूअस या f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन जो है लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इट मीन्स दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, थैंक यू।